जीवन और जगत में धर्म की कितनी आवश्यकता है, इस संबंध में मैं शास्त्रों के आधार पर आपको चिंतन दे रहा हूँ। जो लोग धर्म की उपेक्षा करके हैं और धर्म की उपेक्षा करके चलते हैं और पाप कर्म करने में लगे रहते हैं और पाप में अपना भला देखते हैं, उनकी अंततो गत्वा क्या दशा होती है, ये मैं आपको मनुस्मृति के आधार पर कल बता रहा था। भिन्न भिन्न शास्त्रों ने धर्म की अलग अलग परिभाषाएं की, डेफिनेशंस दी। अगर हम उन डेफिनेशंस को और परिभाषाओं को अगर हम गहराई से देखें तो प्रायः वो सब मिलती जुलती, थोड़ा थोड़ा अंतर हर एक परिभाषा में हमें मिल सकता है। ये तो बात लोक व्यवहार में भी देखी जाती है। एक बात एक व्यक्ति किसी शैली में कहता है और किसी रूप में प्रस्तुत करता है और उसके लिए अपनी अपनी शब्दावली का प्रयोग करता है, लेकिन आशय प्रायः सबका एक ही होता है। हम बाहर की तरफ न जाकर भीतर देखें तो हमें एक तत्व मिल सकता है। कितने लोग यहाँ बैठे, सभी के कपड़े अलग अलग हैं, वेशभूषा अलग अलग है, शक्लो सूरत सबकी अलग अलग है और कद और कामत भी सबका अलग अलग है। किसी के सिर पर सफ़ेद बाल हैं, किसी के सिर पर काले बाल हैं, किसी के सिर पर कम है, किसी के सिर पर ज़्यादा है। हम देखते हैं फर्क बाहर है, लेकिन शरीरों के रंग रूप में अंतर हम देखते, लेकिन रचना में कोई विशेष अंतर नहीं है। सबके दो कान हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथ हैं, दो टांगे हैं। सबके अंगोपांग प्रायः थोड़े फर्क के साथ प्रायः एक ही है और उनका फंक्शन भी एक ही होता है। और इसके अंदर अगर हम अंदर तक जाएं, मन के अंदर भाव अलग अलग मिलेंगे, बुद्धि के अंदर विचार अलग अलग मिलेंगे, चित्त के अंदर वृत्तियां अलग अलग रूप में उत्पन्न होंगे, लेकिन एक ऐसा तत्व आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बैठा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी बात को लेकर भगवान महावीर ने कहा, एगे आया, एक ही आत्मा है। सारे विश्व में ब्रह्मांड में एक आत्मा है। और वेदांत दर्शन ने कहा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। आप कहेंगे ये सोचने से क्या होगा? कुछ होता है। जब हम भेद देखते हैं, भेद पड़ता है, भेद होता है, फर्क पड़ता है, अलगाव होता है, नफरत और घृणा भी हो सकती है, प्रेम और प्रीति पैदा नहीं होती और एक रूपता होती ही नहीं। लेकिन एक रूपता पैदा करने के लिए, प्रीति और प्रेम पैदा करने के लिए, आत्मीयता पैदा करने के लिए एक तत्व को देखने की जरूरत है जो हर एक शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तो जैन धर्म की दृष्टि में वो आत्मा का तत्व है, वेदांत की दृष्टि में वो ब्रह्म का तत्व है। एक ही बात है, एको ब्रह्म कहो, एगे आया कहो, बात एक ही है, केवल शब्दावलियों के अंदर अंतर है। हमने मुख्य चीज देखनी है। मैंने कहा अलग अलग परिभाषाएं हर शास्त्र ने बताई है। आज मैं डेफिनेशंस दूंगा, परिभाषाएं धर्म की क्या क्या शास्त्रकारों ने की है, आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा।
वेद व्यास जी ने कहा श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म के तत्व को सुनो और सुन करके अवधार्यताम हृदय में धारण भी करो। सुनने से इतना मतलब हल नहीं होता, ये आगाज है, ये शुरुआत है, लेकिन जो हमारा मतलब हल होगा वो तो उस तत्व को जीवन में धारण करने से होगा और प्रैक्टिस में, व्यवहार में लाने से उसका लाभ हमें यथेष्ट मिलेगा। धर्म के तत्व को सुनो, मैं बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म इतना ही है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो दूसरों के लिए मत चाहो। इसी में अहिंसा आ जाती, इसी में दया आ जाती, इसी में शांति आ जाती, इसी में शिष्टता आ जाती है, इसी के अंदर विनय आ जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अविनय को पसंद करे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंसा पसंद करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो झूठ पसंद करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्रति दुर्व्यवहार अच्छा समझता है। जो चीज़ आप अपने लिए अच्छी नहीं समझते, दूसरों के लिए वो मत करो, वे मत चाहो और उसका व्यवहार मत करो। इतने मात्र में धर्म आ जाता है। लेकिन व्यक्ति ऐसा कब करेगा जब वो दूसरे को अपने समान समझेगा। वो तो अलग समझ रहा है। जब अलग समझेगा, अलग व्यवहार करेगा, तो शास्त्रों ने जो मूल तत्व दिया है कि आप एक ही हैं। जब एक हैं, जो आप जो चाहते हैं वो दूसरे के लिए करें। आप सुख चाहते हैं सुख दो, आप दुख नहीं चाहते तो मनसा वाचा कर्मणा दूसरे को कष्ट मत दो। इसी में धर्म आ गया। धर्म कोई बहुत गहरी चीज़ नहीं है, बहुत कोई टिडियस चीज़ नहीं है, बहुत कोई कठिन नहीं है, कोई टेढ़ी खीर नहीं है जो समझ में ना आए। सीधी सादी बात है। झूठ ज़्यादा जटिल है, झूठ ज़्यादा कठिन है और वो जटिल है और दुखों से और कष्टों से और कांटों से भरा हुआ है। लेकिन सत्य का रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। उसके अंदर सोचने की, दिमाग को घुमाने की, ऊहापोह करने की, तर्क वितर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। सत्य का मार्ग तो बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है। लेकिन लोग सरल मार्ग नहीं लेते, टेढ़ा मार्ग लेते। पाप का मार्ग बड़ा टेढ़ा है, अधर्म का मार्ग टेढ़ा है। लोग टेढ़े मार्ग के ऊपर चलते हैं और जो धर्म का, सत्य का सरल और सीधा मार्ग है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वेद व्यास जी ने सीधी बात कही। एक और परिभाषा दे रहा हूं, न तत्परसंदद्यात् प्रतिकूलम यातात्मना ऐसा संक्षेप्त तो धर्म कामाद अन्य परवर्तते। ये दूसरी परिभाषा है। परिभाषा डेफिनेशन, लक्षण। धर्म को जानने के की कसौटी क्या है, फीता क्या है, मीटर क्या है, गज क्या है, तराजू क्या है, जिसमें तोल करके हम धर्म को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। हमारे पास कोई लक्षण तो होनी चाहिए। आग क्या है जो गर्म होती, पानी क्या है जो ठंडा होता है, शीतल होता है। गाय किसे कहते हैं? आप गाय को देखते रहते। जिसने कभी गाय ना देखी हो, कभी गाय नहीं देखी, आप उसको गाय का स्वरूप समझाना चाहे, कैसे समझाएंगे? आप ये कहेंगे जिसके सींग होते हैं वो गाय होती है, जिसके खुर होते हैं वो गाय होती है, जिसकी पूंछ होती है वो गाय होती है। सींग तो और जानवरों के भी होते हैं, पूंछ तो और जानवरों को भी होती है और खुर तो और जानवरों के भी होते हैं। लेकिन क्या वो गाय बन जाएंगे? गाय के अंदर एक विशेष लक्षण है जो अन्य जानवरों के अंदर नहीं पाया जाता, वह है गल कंबल। उसके गले के अंदर शासनादि मत्वम गौतमम, उसके गले के अंदर जो कंबल झूलता रहता है वो दूसरे जानवरों के गले के अंदर नहीं पाया जाता। ये उसका विशेष लक्षण है।
तो धर्म का विशेष लक्षण हमें पता हो, धर्म के स्वरूप को हम समझ सकते हैं। ये शास्त्र, ये ऋषि, ये मुनि, ये महात्मा, ये संत, ये गुरु हमें जो समझा रहे हैं वो ठीक धर्म है। हमें धर्म के स्वरूप का पता हो तो ही समझेंगे। ऐसे ही सिर हिलाते रहेंगे, ऐसे ही हाँ हाँ करते रहेंगे तो क्या बात समझ में आएगी। इसलिए हाँ हाँ करते रहते हैं कि दूसरा ये ना समझे ये अनाड़ी है, इन्हें कुछ समझ नहीं है, चलो हाँ तो कर दो, समझ में कुछ आता नहीं। वो चीज़ तभी समझ नहीं आएगी अगर हमें धर्म के लक्षणों का पता होगा कि ये शास्त्र, ये ऋषि, ये मुनि, ये महात्मा हमें धर्म का जो स्वरूप समझा रहे हैं वो धर्म की डेफिनेशंस के ऊपर, परिभाषाओं के ऊपर ठीक घटित होता है। इसलिए मैं आपको धर्म के लक्षण बता रहा। एक विद्वान ने ये कहा, न तत्पर संदद्यात्, वो चीज़ दूसरों के लिए मत चाहो, प्रतिकूलम यतात्मना, जो अपने लिए प्रतिकूल है। ऐसा संक्षेप तो धर्म, ब्रीफली संक्षेप में इतना ही धर्म है। कामादन्या प्रवर्तते, और बाकी जो कुछ लोग करते हैं वो लोभ के कारण करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने मतलब के लिए करते हैं। वो वास्तव के अंदर धर्म नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी प्रतिकूल भी बोल जाते हैं, प्रतिकूल भी कर देते हैं और समझते हैं हम आपका हित कर रहे हैं। ये आपने समझना है कि आपका वो हित कर रहे हैं या हित कर रहे हैं, आपका भविष्य बना रहे हैं या खराब कर रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या आपको कुछ प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये तो आपके पास मनीषा होगी, बुद्धि होगी, प्रज्ञा होगी, तभी आप समझेंगे। तो मैंने कहा ये धर्म के लक्षण है। मनु स्मृति में और धर्म के लक्षण कहे हैं। वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्य सा प्रिय आत्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षण। मनु भगवान ने कहा धर्म के लक्षण मैं बताता। वेदा, वेदों का ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान, स्मृति, जो स्मृतियों के अंदर उद्बोधन दिए, सदाचार। कौन सदाचार की निंदा करता? सदाचार को तो सब अच्छा समझते हैं, दुराचारी को कोई पास भी नहीं बिठाता, कोई व्यवहार भी उसके साथ नहीं करता। हर व्यक्ति सदाचार का आदर करता और सदाचारी का आदर करता। सदाचारा स्वस्य सा प्रिय आत्मना, और जिससे अपना प्रिय हो, अपना हित हो, अपना फायदा हो और उसके साथ साथ दूसरे का हित भी हो। ऐसा चतुर्विधम प्राहु, ये 4 प्रकार का धर्म कहा गया है। साक्षात धर्मस्य लक्षणम, ये धर्म के 4 साक्षात लक्षण। धर्म को जानना है तो इन 4 उपायों के द्वारा धर्म के स्वरूप को जाना जा सकता। अब वर्ण कितने हैं? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूं, मैं किसी को छोटा नहीं समझता, मैं तो मानव को मानव के रूप में देखता हूं। ये जातियां हैं, जातियों से व्यक्ति छोटा बड़ा हो जाता है या मान लिया जाता है, लेकिन ये भी सामयिक चीजें हैं, ये शाश्वत चीजें नहीं है। आपका दृष्टिकोण जैसे पहले था, आज आपका वो दृष्टिकोण नहीं है। आप किसी को हल्का नहीं कह सकते, किसी को छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया के अंदर हर काम की जरूरत है। शराबक अपना काम करते हैं तो शराबक छोटे हो गए, साधु अपना काम करते हैं। किसी दृष्टि से साधु महान है, किसी दृष्टि से साधु उच्च है, किसी दृष्टि से साधु श्रेष्ठ है, लेकिन चतुर्विध संघ के अंदर शराबक का भी स्थान है, शराबिका का भी स्थान है। सब जगह हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्थान होता है, और जब चारों मिल जाते हैं तब संघ का निर्माण होता है। एक भी अगर पक्ष कमजोर है तो संघ कमजोर हो जाता है। जब चारों पक्ष बलवान होते हैं तो संघ बलवान होता है। हम किसको छोटा कहें, किसको बड़ा कहें? क्या खाने वाला ही बड़ा है, देने वाला बड़ा नहीं है? जो खा रहा है वो बड़ा हो गया, काम करना नहीं, कमाना भी नहीं, खाना है तो वो बड़ा हो गया।
और जो दे रहा है, त्याग कर रहा है, सहयोग कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो छोटा हो गया। भगवान महावीर ने ऐसा नहीं कहा। हर एक व्यक्ति का अपना कर्म है, अपना अपना कर्तव्य है, अपनी अपनी ड्यूटी है, और वह अपनी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से अगर वो पालन कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो वह अपने अपने स्थान पर सब बड़े हैं। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, चारों वर्ण है, ब्राह्मण है, वो अपने ज्ञान से बड़ा है। क्षत्रिय है, रक्षा करता है, सीमांत प्रदेशों के ऊपर वो खड़ा है, वो भी धर्म कर रहा है। सुरक्षा पर तो सारा संसार चल रहा है, हम इधर निर्भय होके बैठे बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सुरक्षा है। जो सुरक्षा करता है वो भी धर्म कर रहा है। आप ये मत समझना कि आपने सामायिक कर ली तो आप ही धर्म कर रहे हैं, और जिसने सामायिक नहीं की वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, और सिर धड़ की बाजी लगा रखी है, उसने जीवन की बाजी लगा रखी है। आप कहेंगे वो बड़ा नहीं है, वो धर्म नहीं कर रहा, वो भी धर्म कर रहा है, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन करके अपने कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ निभाता है, तो वो भी धर्म होता है। तो एक व्यक्ति ज्ञान से बड़ा है, एक रक्षा करने से बड़ा है, एक उदर पूर्ति करता है, न्याय से करता है, शोषण नहीं करता, प्रजा का पूरा पूरा ध्यान रख करके काम करता है। वो वैश्य है, वो भी कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति झाड़ू देता है, सफाई करता है, आपका सब तरह की सेवा शुश्रूषा करता है। भगवान कहते हैं वो सबसे बड़ा है। क्या पैरों का स्थान नहीं है? सिर का ही स्थान है। लोग पैरों का स्थान ही समझते, सारी बॉडी पैरों के ऊपर खड़ी है और लोग पैर ही छूते हैं। कोई कहे कि पैरों का कोई स्थान नहीं है, ऐसी बात नहीं। इस बॉडी के अंदर हर अंग का अपने अपने स्थान पर उसका महत्व है, और वो हर अंग अपना अपना काम कर रहा है। एक अंग जो रुग्ण हो जाता है तो सारी बॉडी को उसका दुख हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, वेदना हो जाती है, पीड़ा हो जाती है। तो सारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो हर अंग के स्वास्थ्य के ऊपर टिका हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ, चारों धर्मों इस वर्णों का एक ही धर्म है। मनु भगवान ने कहा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्र, अहिंसा सत्यमस्तेय, शौचम इंद्रिय निग्रह, एतम समासिकम धर्मम चातुर्वर्ण्य ब्रवीण मनु। मनु भगवान ने कहा चारों वर्णों का अपना एक धर्म है। क्या? अहिंसा चारों वर्णों का धर्म है, सत्य चारों वर्णों का धर्म है, और अस्तेय चोरी ना करना, ये चारों वर्णों का धर्म है कि वो किसी की चीज को ललचाई हुई, लोभ भरी और वो भूखी निगाह से कभी देखने का प्रयत्न ना करे, अपनी चीज के ऊपर वो संतुष्ट रहे। ये चारों वर्णों का धर्म है। और शौच पवित्रता ये सभी को अपेक्षित है। इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का निग्रह, ये चारों वर्णों के लिए जरूरी है। तो ये चारों वर्णों का जो धर्म है मनु ने अपने शब्दों में बताने का प्रयत्न किया है। और एतम समासिकम धर्मम, ये सामूहिक धर्म है और चारों का धर्म है। अब्रवीण मनु, भगवान मनु ने इस प्रकार से कहा है। मनु ने कहा है, किसी ने कहा है, अपने को ये नहीं देखना कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये देखना है वो क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, क्या हमें समझा रहा है, ये हमको समझना है। हमारे पास अपनी आत्मा है, हम अपनी आत्मा के द्वारा ये समझे अहिंसा की कसौटी के ऊपर ये चीज़ें ठीक उतरती हैं, सत्य की कसौटी पर ये चीज़ें ठीक उतरती है, तो ये धर्म है। तो मैंने आपको विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा और महान पुरुषों की दी हुई डेफिनेशंस के द्वारा धर्म के लक्षण आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अगर धर्म के लक्षणों को आप जानेंगे तो आप धर्म को समझ सकेंगे, और जो व्यक्ति धर्म का स्वरूप आपको समझा रहा होगा आप परख सकेंगे कि ये धर्म दे रहा है या कुछ और दे रहा है, बस और अधिक नहीं।
विश्राम ले रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर अन्य बातें अगले प्रवचन में फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जय अहिंसा। ओम शांति।